जय गुरुदेव। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। पहले अध्याय का 14वां श्लोक। ततः श्वेतैः हरैर्युक्तैः महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवस्यैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। शब्दार्थ देखते हैं। ततः उसके बाद, तत्पश्चात उसके बाद, श्वेतई, श्वेतई का मतलब हुआ सफेद, श्वेत, है घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति विशाल, स्यंदने रथ में, स्थितौ आसीन, माधव कृष्ण लक्ष्मीपति, पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने, तथा एव निश्चय ही दिव्यो दिव्य शंखौ शंख प्रदधमतु बजाए। अब इसमें ततः तत्पश्चात, अब श्वेतै है युक्तै, तीन शब्द हैं। श्वेतै है युक्तै, श्वेत घोड़ों के द्वारा, श्वेत सफेद घोड़ों से युक्त, ऐसा समझें। महति, महति विशाल, स्यंदने स्थितौ रथ में आसीन। उसके बाद क्या हुआ कि सफेद घोड़े, श्वेत घोड़े के रथ से, घोड़ों से युक्त जो रथ था उसमें आसीन, कौन आसीन था? कृष्ण और माधव। माधव पांडवस्यैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। माधव कृष्ण पांडवस्यैव, पांडव में कौन आया अभी यहाँ पे? क्योंकि रथ तो कृष्ण चला रहे थे, तो वहाँ पे अर्जुन बैठा था, तो पांडुपुत्रों में अर्जुन ही है वहाँ पे। तो माधव पांडवस्यैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। पांडुपुत्र अर्जुन ने तथा लक्ष्मीपति कृष्ण ने, दोनों ने ही निश्चय रूप से अपने अपने दिव्यो शंखो, दिव्य शंखों को प्रदधमतु बजाए। क्यों बजाए ये लोग? क्योंकि इसके पहले भीष्म पितामह ने अपनी सिंह की गर्जना वाली शंख बजा के, ढोल नगारे तुरी सब कुछ बजा था, भीषण कोलाहल हुआ था। तो जवाब में तो इनको भी तो बजाना है ना, तीनों ने भी बजाए। दूसरी ओर तथा तत्पश्चात श्वेतै, श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल रथ में आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। इसका मतलब ये हुआ, अर्थ क्या बन के सामने आया कि उसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल सेना में, विशाल रथ में स्थित माधव और पांडव अर्जुन ने भी निश्चय ही अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। ये इसका अर्थ हुआ। एक बात मैं आपको और भी बताऊंगा इसमें कि जब भीष्मदेव ने अपने शंख को बजाया तो भीष्मदेव की जो शंख थी उसकी तुलना में कृष्ण और अर्जुन की जो शंख हैं उनको दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ही नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयतु पांडुपुत्राणाम एसाम पक्षे जनार्दन। जिस पक्ष में कृष्ण होंगे वहां तो जीत निश्चित ही है।
और जय सदा पांडु के पुत्रों की ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं? उनके साथ हैं। जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहाँ वहाँ लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वो अपने पति के बगैर तो रह ही नहीं सकती। विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न ध्वनि दिव्यता को सूचित कर ही रहा था। विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त भी जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, बैठे हुए थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। अग्नि द्वारा ने गिफ्ट किया था, उपहार स्वरूप में दिया था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहां भी वह रथ जाएगा विजय उसी की ही होगी। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से उनको इस बात का पूरा पहले से निश्चित तो था ही। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और ज़रूर कमेंट करिए। मैं आपसे यही चाहूँगा कि कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें ये सब बताएं, ताकि मेरा जो प्रयास है वो सफल हो। आपसे यही प्रार्थना है मेरी। मिलते हैं नए वीडियो में दूसरे श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव।